नया इन हुकूमत ने हमारे ऊपर एक बम गिरा दिया है। इनको चाहिए कि ये अपना फैसला वापस लें। 45 अरब रुपए का जो बजट है ना, जो इन्होंने हमने खर्चे कम करके 14 रुपए का यूनिट का जो रिलीफ दिया आवाम को, वो यही खसारे करके दिया। गरीब को एक तरफ से दिया, दूसरी तरफ से रुलाया। यहाँ से थोड़ा सामान सस्ता मिल जाता था, अवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। आटा भी सस्ता मिलता है, चीनी भी सस्ती मिलती थी, गरीबों को बहुत मदद मिल रही थी। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए इस वजह से, तो ये कोई अच्छा फैसला तो नहीं कह सकते इसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। मैं हूं AR गुल। नाजरीन, किसी भी हुकूमत का काम आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना है और ख़ास तौर पर जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया हैं उनके ऊपर रिलीफ फराहम करना है। इस मकसद के लिए हुकूमतें गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम करती रहती हैं। ये कुछ सालों से पाकिस्तान में गरीब आवाम को सहूलत देने के लिए और एक सब्सिडी देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया गया था और जगह जगह हर मोहल्ले में, हर शहर में यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए थे, जिनसे ख़ास तौर पर मिडल क्लास और गरीब आवाम जो है वो मुस्तफ़ीद होती थी। वहाँ पर उन्हें सब्सिडी मिलती थी और लोग जो है अपनी अपनी ज़रूरियात की अशिया की ख़रीदारी करते थे। हाल ही में वफाकी हुकूमत ने एकदम ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया गया है और आवाम को दिया गया रिलीफ ख़त्म हो गया है। इस हवाले से हम अवामी राय जानना चाहेंगे कि लोग क्या कहते हैं। क्या यूटिलिटी स्टोर की बंदिश सही फ़ैसला है या ये आवाम के साथ जुल्म है? जी, आपका नाम? जी, काशिफ नाम है जी मेरा। काशिफ साहब, आप बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए गए हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सरासर गरीब के साथ ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। बाहर जो आटे का थैला 1300 का था, यहाँ 650 का। जो घी बाहर 600-650 का, यहाँ काफ़ी हद तक 100-150 रुपये सस्ता मिलता था और भी चीनी में भी रियायत थी। वो लोग तो इससे महरूम हुए, लेकिन सबसे बड़ा जो महरूम तबका हुआ वो इनका अपना ही अमला हुआ। जो फैमिली वाले हैं, जो लाहौर में आकर किराए पर रह कर यूटिलिटी स्टोर में काम करते थे, कम से कम 15 से 16 वर्कर थे यहाँ के जो काम करते थे। अब सौदा अंदर पड़ा हुआ है, 5-6 दिन हो गए बंद है, वो तमाम का तमाम ख़राब हो रहा है और बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। इन्होंने वो 45 अरब रुपए का जो बजट है ना, जो इन्होंने हमने खर्चे कम करके 14 रुपए का यूनिट का जो रिलीफ दिया आवाम को, वो यही खसारे करके दिया। गरीब को एक तरफ से दिया, दूसरी तरफ से रुलाया। ये देखिए, अब कमर्शियल में इन्होंने क्या किया है, ये आप कैमरा लगाएं ज़रा। ये फिक्स चार्जेस 1000 रुपीज़ कर दिया हर दुकान के ऊपर कमर्शियल, और उसको यूनिट था पिछले माह 66 रुपीज़ का, जो कि इस माह उसे 120 रुपये का पड़ा है। 28 यूनिट है जी, 28 यूनिट, जिसका बिल है जी 3209। अगर इन्होंने 14 रुपये का वहाँ आपको आवाम को रिलीफ दिया, तो कमर्शियल में सरासर ज़्यादती की और यूटिलिटी स्टोर बंद करके आवाम को बहुत ज़्यादा खसारा दिया। और एक अमला जो कि यूटिलिटी स्टोर में काम करता था, उन्हें भी बेरोज़गार किया, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ 4 चीज़ों पर है: सड़क, पुल, ये अपना ओरिएंट ट्रेन, इसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है तलीम की तरफ, रोज़गार की तरफ, इंसाफ की तरफ। जब तक इन 4 चीज़ों पर ध्यान नहीं आएगा, अपना इलाज की तरफ, ये काम कभी भी नहीं होगा। अगर सड़कें बनाना काम होता तो पाकिस्तान क़यादत में जो लेके दिया हमें, वो सड़कों के लिए नहीं लेके दिया। सड़क तो आपको अंग्रेज़ दे गया, रेलवे स्टेशन दे गया, आपको MU दे गया, आपको ये क्वीन मैरी दे गया, आपको जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, जो रेलवे का निज़ाम है, सब अंग्रेज़ देकर गया। आपने क्या किया? आपने आवाम को जो बुनियादी 4 चीज़ें थी, तलीम, सेहत, इंसाफ, रोज़गार, वो नहीं दिया। ये सब चीज़ें इन्हीं के पास हैं। गरीब आदमी के पास कुछ नहीं, अगर है था तो एक यूटिलिटी स्टोर था, वो भी इन्होंने छीन लिया। तो इनको अपने वो इदारे नज़र नहीं आते, जो सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं, पेट्रोल चलता है, और ये आप कहने कोई इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे इतने फजूल डिपार्टमेंट। मैं आपको एक वफाक का महकमा बता रहा हूँ, पटाक है, वहाँ से मैंने स्टडी की हुई है, ट्रेनिंग का इदारा है, वो 100% खसारे में जा रहा है। वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो गाड़ियों में आ रहे हैं, सरकारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये खाने पीने की यहाँ पे गरीब को सब्सिडी मिलती थी, इसको बंद नहीं करना चाहिए। आप लोग कहते हैं ना ये करप्शन का बायस बनता है, करप्शन का बायस तब बनता है, निगरानी करें ना आप, एक किसी अफसर की ड्यूटी लगाएं कि वो निगरानी करे। करप्शन किस वजह से हो रही है? जब तक बड़ा अफसर मिला होता है तभी करप्शन होती है, वरना उनको क्या जरूरत है? वो तो है मुलाजमीन बेचारे, उनको इतना नहीं, उनको जब ऊपर का बंदा शहर देता है तभी करप्शन होती है।
आपको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, पर आप लोग शो नहीं करवाते। यूटिलिटी स्टोर इनको बंद नहीं करना चाहिए था। क्यों गरीब आवाम के लिए ये नुकसान है। लोग आके राशन वगैरह यहाँ से लेते थे, तो अब ये बंद हो गया तो लोग परेशान हैं, हर बंदा परेशान है। क्यों यहाँ से थोड़ा सामान सस्ता मिल जाता था, उसकी वजह से इन्होंने बंद कर दिया। आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, हर बंदा परेशान हुआ है। ये स्टोर्स वगैरह बंद होंगे तो लोगों का गुजारा कैसे होगा। गरीब आवाम को आपने ख़ुद देखना है। तो हम अपनी वज़ीर आला से ये इल्तिमास करते हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, हम गरीब आवाम पे रहम करें। हमें ये चीज़ों की सपोर्ट है, हमने यहीं से शॉपिंग वगैरह अपनी चीज़ें, अपने घर का सामान वगैरह लेना होता है। अगर यही सब कुछ बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती थी, आटा, चीनी, ये घी जो उनसे सस्ता मिलता था, गरीब आवाम के लिए जो है सस्ता था। इनको खोलना चाहिए दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर तो सुना है कुछ शिकायत भी थी कि लंबी लाइनें लग जाती थी। नहीं, कोई लंबी लाइन नहीं लगी। जब भी आए हैं आराम से मिली चीज़। अच्छा। हाँ जी, तो कोई ये, ऐसे। ये गरीब आवाम को जो रिलीफ मिला, ये मिला। हाँ जी, बहुत अच्छा है जी, होना चाहिए। सारा रिलीफ ही गरीबों के लिए बना था। हालांकि मैं भी जाता हूँ ज्वेलरी स्टोर से, हर चीज़ लेता हूँ। मुझे तो ये बहुत दुख हुआ जी। अब ये नया इन हुकूमत ने हमारे ऊपर एक बम गिरा दिया है। इनको चाहिए कि ये अपना फ़ैसला वापस लें, तो इनकी मेहरबानी है जी। क्योंकि इनका रोज़गार जो है ना गरीबों का ज़्यादा इधर से ही, हर चीज़ से पूरी जितनी भी मार्केट है सबसे सस्ता जो है ना यूटिलिटी स्टोर से सामान मिलता है। और ये भी अगर बंद कर दिया तो फिर क्या रह गया गरीबों के पास। ये तो ज़्यादती कर रही है हुकूमत, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी तो अपील है जी, इनसे गुजारिश भी है कि अल्लाह करे कि ये काम बंद कर दें, कि अपना ये जो फैसला है जो वापस लें। ये जो यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया गया है, आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है? देखें, इसमें हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गरीबों के लिए ये था कि उसमें चीज़ें सस्ती मिल जाती थी, लोगों को रिलीफ मिल रहा था। लेकिन अब गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है ये तो नहीं हम कह सकते कुछ। तो लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर बात है, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए इस वजह से, तो ये कोई अच्छा फ़ैसला तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि बेरोज़गारी पहले ही बहुत ज़्यादा है और फिर और बढ़ रही है। लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ बेहतरी हालात होंगे, तो ये दोबारा अल्लाह ताला ने सबको जॉब मिल जाए तो मेरा ख्याल फिर किसी को अफसोस नहीं होगा। अच्छा, ये इसमें सिर्फ ये नहीं कि आवाम का रिलीफ ख़त्म हुआ है, बल्कि वो जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन थे वो भी बेरोज़गार हो गए, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, वो मैं पहले आपको कहा कि बेरोज़गार हुए हैं, पहले ही बेरोज़गारी है और फिर और बेरोज़गार हो गए हैं। जैसे अब 5-7 हज़ार बंदा, उनको अगर वो एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल महसूस नहीं होगा। लेकिन ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो फिर ये इसमें है तो बेरोज़गारी, और एक बंदा बेरोज़गार नहीं होता, उसका पूरा ख़ानदान बेरोज़गार होता है। एक फैमिली होती है, एक बंदा जो सा कमाता है उसके साथ पूरा ख़ानदान जुड़ा होता है। जी ये खुलने चाहिए जी, गरीब बंदे राशन लेना ਹੁੰਦਾ है, किराएदार जी बिल इन्ने इन्ने आते ने, किराया भी देना है, छोटे छोटे बच्चे ने, कोई सहूलत होवे सर जी सानू। ਤੁਸੀਂ यूटिलिटी स्टोर तो खरीदारी करते थी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा था? सही हाँ आपको जी, मिलता था? सही सी जी राशन मिलता। हाँ, अब वो बंद हो गए तो आपको किस तरह की तकलीफ होगी? हाँ जी, परेशान हाँ जी असी। अच्छा, परेशानी आपको? हाँ जी, तो आप चाहती हैं खुलना चाहिए वो? हाँ जी, हाँ जी। ये जो स्टोर बंद हुए इसके बारे में आप क्या कहते हो? हम कहते हैं ये खुलने चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। आटा भी सस्ता मिलता है, चीनी भी सस्ती मिलती थी, गरीबों को बहुत मदद मिल रही थी। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं उसका कोई नज़रसानी करे और गरीबों की कोई मदद हो जाए। और बिल की वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं, तो बिल की वजह से भी कोई होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ़ लोगों की राय सुनी। हर बंदा यही कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम को, मिडल क्लास तबके को, पिसे हुए तबके को एक तरफ महंगाई ने बर्बाद किया हुआ है और दूसरी तरफ ये जो छोटे छोटे रिलीफ मिलना शुरू हुए थे, अगर ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। इसलिए हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा खोला जाए ताकि बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा हो और जो मिडिल क्लास और गरीब तबका ख़ास तौर पर है उसको इस यूटिलिटी स्टोर में जो मौजूद सहूलियात हैं उनसे इस्तिफ़ादा कर सके। कैमरामैन अली कैसर के साथ AR गुल, फैक्ट TV, लाहौर।